ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्मि समय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दुल मुअय्यद बिर्रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना फ़ातिहते किताबित तकवीन ख़ातिमते मुस्हफ़ित तदवीन सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मअसूमीन अक़लामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिल अहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़वाइलिहिम व शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ने सालाए शहीदा और मादा कशाने सहबाए वहदानियत व रिसालत व विलायत व इमामत व शहादत सन 1446 हिजरत नबविया माह मुहर्रमुल हराम के आशरा ऊला की आज 7 मुहर्रमुल हराम को 8वीं मजलिस में आपकी खिदमत में अपने मारूज़ात लेकर हाजिर हूँ और आया वाफ़ी हिदाया को उन्वान बनाकर शहादत तौहीद और फ़लसफ़ा शहादत व क़ियाम हुसैनी के मौजू पर तक़ारीर जारी हैं और आप के अज़ान आलिया को मुख्तलिफ उफ़क़ों की सैर कराते हुए जिस मंजिल पर कल की मजलिस में तवक्कुफ़ किया था उसके आगे दामन वक्त की गुंजाइश को मलहूज़ खातिर रखते हुए जो मुमकिन होगा आपकी समातों की ज़ियाफ़त की कोशिश करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद हज़रत अहदियत है शहीद अल्लाह अपनी वहदानियत के शुहदा की एक फहरिस्त बयान फरमा रहा है
कि अल्लाह ने शहादत दी, शहीद अव्वल अपनी वहदानियत, अपनी वननेस का खुद अव्वल गवाह, फर्स्ट विटनेस जो है वो खुद जाते परवरदिगार। जाहिर है कि उसका इल्म हुजूरी खुद उसको अपनी जात के बारे में है कि वो एक है। यानी वो अपनी जात को अपने जात से पहचानता है। क्या कहने मौजूद सख्त है मगर आप क्या कहने जो है बिस्मिल्लाह ज़हन वहीं तक आ जाए आपका, तो खुद उसको अपनी जात का जो इल्म हुजूरी है और उसका इल्म जो है वो इल्म जाती है। इल्म जाती उसे कहते हैं कि जो उस वजूद से सल्ब न किया जा सके, यानी छीना न जा सके, शुदा न किया जा सके। इसे कहते हैं जाती सिफत होना, यानी जाती इल्म, कि किसी से उसके इल्म को अलग न किया जा सके, छीना न जा सके। और इल्म उसी जात से सल्ब किया जा सकता है कि जब कभी वो जात, वो वजूद इल्म से कोरा और आरी और जुदा हो, यानी बाद में इल्म उसकी जात से मिल जाए, आकर आरिज हो जाए। तवज्जो, अल्फाज की संगीनी पे न जाइएगा, समझाना मेरा काम है। अल्लाह का इल्म जो है वो इल्म जाती है, इल्म जाती, और जाती इल्म की पहचान, उसकी डिफिनीशन ये है, तारीफ ये है कि जिस जात से इल्म सल्ब न किया जा सके, छीना न जा सके, जुदा न किया जा सके, और जुदा उसी से किया जाता है कि कभी जुदा रहा हो। न जाने कहां से पहुंच रहा है, समझो है कि नहीं है? तो अल्लाह की ये पहचान कहां है? अल्लाह तो इसके भी आगे है। मजेदार है कि नहीं है? हमें तो अल्लाह की बात मखलूकात में उनका इल्म जो है वो अताए परवरदिगार सही, मगर उनका इल्म हमें जाती नजर आया। जाती इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैंने अर्ज किया ना लफ्जों में, इसीलिए दो जुमले बोले थे कि जिसका इल्म उसकी जात से छीना जा सके, जुदा किया जा सके, उसका इल्म जाती नहीं है, और जिससे जुदा न किया जा सके, तवज्जो है कि नहीं है? और अगर किसी का वजूद ही इल्म हो, यानी अल्लाह ने उसे इल्म ही पैदा किया हो, पहुंच रही है बात कि नहीं पहुंच रही है? तवज्जो है? तो ये आलम बशरियत की खुसूसियत है कि जो बशर महज है कि इल्म नहीं था, अल्लाह ने दिया, उसने कोशिश की, अल्लाह ने अदा कर दिया, मशक़ की, प्रैक्टिस की, हासिल किया, अपने वजूद के अंदर जो इस्तेदादें हैं, हुसूल इल्म की सलाहियतें हैं, जो एबिलिटीज है, जो कैपेबिलिटीज है, जो एफिशिएंसीज है, जो कुछ भी अल्लाह ने उसके सिस्टम में लॉन्च करके उसको इस्तेदाद दी है सिफतों के कमाने और इल्म के कमाने की, उसने अपने अक्ल के औजार और अवजार और टूल्स को इस्तेमाल करके जिस लाइन में जितना इल्म हासिल करना हुआ कोशिश की, वो उसे मिल गया। और ये बगैर अताए खुदा के होता नहीं है, इसलिए कि कोई कोशिश करे मगर उधर से तौफीक हो जाए, आसान हो जाए रास्ता। तो ये पहचान तो बड़ी खास तवज्जो, ये तो पहचान आम बशर की है, यानी वो कभी कोरा था और बाद में उसके पास इल्म आ गया, थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा,
और मैं आज कस्बा शुरू की तकारीर में किसी एक मंजिल पहली दूसरी या तीसरी हुए कि ये आम बशर की पहचान है कि जिनके औकात अल्लाह जिनका इल्म का स्टेटस और मेयार ये बता रहा है, वो अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, तुमको तुम्हारे मां के शिकमों से इस हालत में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे। ला तालमून शैआ, तुमको शै किसी भी चीज का इल्म नहीं था, तुम ला इल्म मुतलक थे, नादान मुतलक थे, तुम एब्सोल्यूट इग्नोरेंट और नादान और वरक़े सादा और कच्चा घड़ा थे। जो है कि नहीं है, यानी पैदा हुए तो सलाहियत तो इल्म को कमाने की लेके पैदा हुए, मगर आलिम नहीं पैदा हुए। तो ये आम बशर है, बेदार है कि नहीं है, मगर अल्लाह का हर बंदा इस लेवल का नहीं है कि माँ के पेट से कोरा पैदा हो। और अगर अब भी ज़हन में नहीं आ रहा है तो आम बच्चा पैदा होके बस रोता है। तो कौन बच्चा ऐसा है कि जो इल्म लेके पैदा हुआ और अब भी अगर नजर ना आ रहा हो तो अपनी किताबों में जाके देखो, जो पैदा हो और कुरान पढ़े। मोहम्मद वाले मोहम्मद जो पैदा हो और कुरान पढ़े, इसका मतलब वो इल्म लेके आया है, यहाँ नहीं हासिल करेगा। इसका मतलब अल्लाह ने उसके वजूद में इल्म दिया है। या यूं कहूं कि वो वजूद में आया तो हकीकत में हकीकत इल्मिया और इल्म वजूद में आया। नहीं पहुंच रहा है। वो कौन सा बशर है जो पैदा हो तो इल्म का इजहार करे, वो कुरान की तिलावत करे। शायद इसीलिए खुदावंद आलम ने आम बंदों से वो ऐसे बंदों का फर्क करार दिया है। इसीलिए सूरह रहमान जो इब्तिदा हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। माशाअल्लाह इतनी सुनी हुई आयतें हैं कि तर्जुमे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा और रहमान कहा, इसलिए कि अल्लाह जो है वो तमाम सिफात का मसदर और मरकज है। तवज्जो है, इसमें जलालत अल्लाह जो है वो मसदर सिफात है, मगर उसका इसमें रहमान मजहर सिफात है। अरे एक एक लफ्ज से कहीं कहीं पहुंचा जा सकता है, अगर आप साथ रहे। मजहब तक के बात आ गई तो बचा ही क्या, क्योंकि मजहर इल्म का जिक्र आगे है, इसलिए रहमान कहा। नहीं पहुंच रही है बात? पहुंच रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये तो नहीं पूछोगे कहां तक पहुंची। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मिलियों का सलावत। खाली मुस्कुराने से मैं राजी नहीं हूं। जो है कि नहीं है, अल्लाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह जाके हल कीजिए। हम ये मोटी मोटी सूफी है, लेकिन इसकी तशरीह में नहीं जाना चाह रहा हूं वरना बहुत वक्त लग जाएगा। अल्लाह मसदर सिफात है। दो ही नाम तो है, उदउल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। अल्लाह कहो उसे, या रहमान कहो, अय्यम्मा तदउ दोनों में से जो चाहो उसे पुकार लो। फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके अच्छे अच्छे नाम है। फदउहु बिहा, अदब तो यही है कि उसको उसके अच्छे नामों से पुकारा करो। तो बच्चों है यानी अल्लाह और रहमान। मैंने अर्ज किया था कि तमाम अस्मा, किसी मजलिस में ये भी अर्ज किया था कि ये अल्लाह की किसी महबूब मखलूक के नाम है। अल्लाह ने कम्युनिकेट करने के लिए उन नामों से अपने को पुकार लिया ताकि तुम समझ सको, इसीलिए उनको तुम्हारे दरमियान भेजा कि बस इनको समझ लो और ये समझ लो कि हम क्या हैं। जब हम इनको पैदा, इनके भी खालिक हम हैं, तो हम क्या होंगे। जब इनके इल्म की था न ला पाओ तब अंदाजा लगाओ कि हम कैसे इल्म है। उस दिन की बात हमने कहा था अल्लाह आलिम नहीं है, अल्लाह इल्म है। काश के फॉलो करें, तो कर रहे हैं। एक सलावत पढ़े तो मोहम्मद वाले मोहम्मद।
रहमान, क्योंकि मजहर से बात है इसमें रहमान। दो नाम अल्लाह ने अपने से मखसूस कर दिए, बाकी सब मखसूस में कॉमन, मखलूक में कॉमन हो गए। अल्लाह कहा ये मेरे लिए छोड़ दो, और रहमान मेरे लिए। दोनों मखसूस नाम है अल्लाह के। अल्लाह इसमें जलालत, जामे सिफात, मरकज़ व मस्दर सिफात, रहमान मजहर सिफात। इस इस्म से ज़ुहूर होता है सिफात खुदा का। क्या तमाम अस्मा का ज़ुहूर रहमान से होता है ना? साथ है ना? मेरे चेहरे पर कोई परेशानी तो नहीं नजर आ रही? अगर आती है तो आपकी फिक्र होती है मुझे, अपनी तो कोई फिक्र ही नहीं होती है। सलावत मोहम्मद वाले। अब जब सूरह रहमान, बड़ी खास समझो, अल्लाह ने कहा बल्कि कहा और रहमान, क्योंकि ज़ुहूर सिफ़त इल्म का जिक्र होने जा रहा है। अब रहमान अल्लमल कुरान, अब वो रहमान है कि जिसने तालीम कुरान दी। किसे दी? ना गौर कर रहे हैं? उसके बाद कह रहा है खलक़ल इंसान, फिर अल इंसान को, अब ये कोई अलिफ लाम, कोई मखसूस, अल इंसान कोई एक इंसान, कोई मखसूस है। ये अहद है, अहद जिक्री नहीं तो अहद ज़हनी, यानी मशीयत जानती है कि कौन इंसान। कोई एक इंसान मखसूस है, अल इंसान। अल्लमल कुरान, उसको कुरान का इल्म दिया। वह खलक़ल इंसान, और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, तब उस इंसान को खल्क़ किया। और खिलकत के दो ही भाई, वजूद के दो ही मराहिल हैं। एक होता है आलम अम्र, एक होता है आलम खल्क। अला लहुल खल्क वल अम्र, खल्क भी उसी के हाथ में है, अम्र भी उसी के हाथ में है। तवज्जो है कि नहीं है? खिलकत का मतलब ये नहीं है कि वजूद इनिशिएट हुआ है, बल्कि खिलकत कहते हैं कि किसी मौजूद वजूद को किसी और शक्ल में रिफॉर्म करके मंजिल ज़ुहूर में लाना, यह है खिलकत। तवज्जो है? और जब अम्र हो तो इसका मतलब उससे पहले कुछ नहीं है और अब ये वजूद में आया। तवज्जो, इसे कहते हैं इब्दा, इसे कहते हैं इख्तिरा। अल्लाह मुब्दिअ भी है, अल्लाह खालिक भी है। खिलकत के पीछे कुछ ना कुछ पहले से होना चाहिए, मगर जब वो मुख्तरअ और मुब्दे है तो उससे पहले कुछ नहीं है। या यूं कहूं, मखलूक वो है कि जो शय से पैदा हो। भागीदार है कि नहीं है? और जब कोई आलम अम्र से हो तो वो शय से नहीं होता, वो ला शय से पैदा होता है। सलावत सलावत में क्या इसका मतलब यह है कि तालीम कुरान पहले है और खिलकत ज़ाहिरी बशरी बाद में है। अब वो कौन सा बशर और इंसान है कि जैसे खिलकत ज़ाहिरी से पहले अल्लाह ने तालीम कुरान दी है, जो खिलकत बशरी के बाद इल्म ले उसका इल्म ज़ाती नहीं है। और जैसे खिलकत बशरी से पहले आलम अम्र से इब्तिदाए वजूद से इल्म दिया जाए, उसका इल्म जाती होता है। और जिसका इल्म जाती न हो उससे छीना जा सकता है, और जिसका इल्म जाती हो उससे छीना नहीं जा सकता। अब काबे में अली ने तिलावत कुरान करके नुज़ूल कुरान से 10 साल पहले, अजब मंजिल है, गौर फरमाए। या एक जुमला और कहूं, आम बशर वो है जो नुज़ूल कुरान के बाद तिलावत करे। अबे क्या है? बैठ जाइए भाई, सलाम।
इसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए, हाँ वो दरवाजे पे ना बैठे ताकि अगले लोग ना आ सकेंगे। देखिए बीच में कितनी जगह खाली है। अल्लाह अकबर। ये अदब आइए समझ के आइए, समझ के आइए। आप तवासी करने में टाइम लग जाता है। आइए सिमट के आइए, लिल्लाह सिमट के आइए। आपको हुसैन का वास्ता सिमट के जगह भर लीजिए। ये इनर्शिया फर्श अज़ा पे जो इनर्शिया कहलाता है, यानी वो आम ज़बान में कहते हैं ना, वो ज़र्रों में पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स होती है कि नहीं होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिजिक्स पढ़ने वाले जानते हैं। तो उसको हमारी ज़बान में कहते हैं ऐंठन, कि खिसकेंगे नहीं, ये इनर्शिया नहीं अच्छा होता है। तो आप तो माशाल्लाह ज़वील उक़ूल हैं, इंटेलेक्ट है आपके पास, तो ज़र्रों से तो ज़्यादा मुनज़्ज़म आपकी वज़न को होना चाहिए। एक सलावत पढ़ें। अच्छी बातें आती है, जहन से निकल जाती है। एक और सलावत पढ़े तो फिर से वापस आओ। यानी जो नुज़ूल कुरान के बाद कुरान पढ़े वो है आम बशर। नुज़ूल की बात कर रहा हूँ, वजूद कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नुज़ूल कुरान है। आम बशर नुज़ूल कुरान के बाद तिलावत करता है, और जो आलम बशरियत से ऊपर है वो नुज़ूल कुरान से पहले तिलावत करते हैं कुरान की। यानी उनकी नुज़ूल के वो मुंतज़िर नहीं है, उनकी नजर वजूद कुरान पर है। बल्कि लफ्ज़ बदलूं कि वो मोहताज नुज़ूल नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कुरान हकीकी और कुरान नातिक है। वजूद कुरान, कुरान का असली वजन में हम क्या जाने, खालिद बता रहा है, कुरान बता रहा है। खालिद कुरान कह रहा है कि फी लौह महफूज है, कोई लौह अल्लाह के पास, लौह नूरानी, मेटाफिजिकल है, सिंबॉलिक है, फिजिकल नहीं है, मगर कुछ भी हो वजूद लौह वह कुरान है। अब आप देखें, यही तो इतरत और उम्मत का फर्क है, यही तो आम बशर और मोहम्मद आले मोहम्मद का फर्क है। उम्मत नुज़ूल कुरान की मोहताज है। कुरान अपने नुज़ूल में इतरत के अमल का मोहताज है। हज़म नहीं हो रहे हैं। अल्लाह कहे अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों उसको पूजो कि जिसने पैदा किया। आयत आए तब कोई पूजे कोई न पूजे। कुरान की आयत नाजिल हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह, आयत के बाद उम्मत की हैसियत यह है कि नमाज पढ़ ले जैसी तैसी। उम्मत की औकात यह है कि आयत कहे कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर भी वैसे ही रोजा लिख दिया, वाजिब कर दिया पिछली उम्मतों पर, ताकि मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। आयत नाजिल हो, उम्मत का स्टेटस ये है कि अब उसके मुताबिक अमल कर ले। वो भी मोहताज रसूल की सुन्नत और अदाओं का है कि कैसे पढ़ी जाए, कैसे रोजा रखा जाए। आयत नाजिल हो गए लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास इस्तेताअत और एबिलिटी हो, जिस्मानी सेहत की इस्तेताअत है और माल वाल की और सियासी वगैरह सब है, एनओसी वोसी सब हो, तो अब जाए। अब उस पर हज वाजिब है। आयत नाजिल हो, उम्मत हज कर ले, कोई जाए कोई न जाए, कोई गावा माल दवाएं रखे रहे, कोई कर्जा लेके जाए, ये उम्मत का स्टेटस है। आयत नाजिल हो और कहे जाहिदू फी सबीलिल्लाह, तो उम्मत जो है मैदान जिहाद में जाए, कोई आगे आगे कोई पीछे पीछे है। जिहाद में जाए चाहे भाग ले, नहीं चाहे तशरीफ ले जाए। मोहम्मद भटकने न दीजिएगा। मैं यहाँ करूँ कि ये क्या है
उसके औकात यह है कि कुरान की आयतें नाजिल होती रहे, वो उसके मुताबिक और सुन्नत नबी के मुताबिक अमल करते रहे। मगर इतरत का स्टेटस कौन है? ये आम बशर है कि आयत नाजिल हो तो अमल करे, मगर इतरत का वो जो खास बशर है, बैकर बशरी में आए हैं, जो आलम अमर से है। जब कायनात नहीं थी, अल्लाह था और वो थे, न ज़मान था, न मकाम था, न टाइम था, न स्पेस था, और यही वजूद अव्वल नूर अव्वल थे। और किसी भी वजूद के लिए तवज्जो का तालिब हो, टाइम और स्पेस के बगैर कोई वजूद एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सब लोग नहीं तो कुछ लोग भी ना होंगे जो साइंस वगैरह, टाइम और स्पेस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन, आज तक साइंसदान तय न कर सके कि टाइम पहले है कि स्पेस पहले है। आइंस्टाइन ने कहा वो इतना टाइम और स्पेस यानी ज़मान और मकान इतना एक दूसरे पे गुथा हुआ है, इंटरवाइंड है कि इनको अलग करना मुहाल है फिलहाल। तवज्जो है। तो अल्लाह था और कोई न था, कोई मुनिस हमद में तन्हाई मशीयत न था, कोई हाशिया मशीयत न था, कोई ऐसा भी न था कि प्यार से अल्लाह को अल्लाह पुकारे। तवज्जो है कि नहीं है? अब समझ में आया ये अल्लाह के नाम कहां से पड़े। ये वजूद अव्वल माबूद के माबूद हकीकी के आबिदान अव्वल आरिफान अव्वल ये जो थे हाशिया नशीन, ये पहले पहल अल्लाह को अल्लाह इन्होंने पुकारा। तवज्जो अजीब मंजिल है? जात थी और उसके सिफात के कैदी जिंदा ने जात में मुकय्यद थे। कोई अल्लाह को पुकारने वाला भी न था। कोई पैदा हो, भाई तवज्जो, उसकी सिफतें मंजिले कुव्वत में थी, यानी उसमें इस्तेदाद तो हर सिफत की है, मगर मंजिले ज़ुहूर में सिफतें नहीं आई थी। किसी को खल्क करे तो खालिक कहलाए। मालूम कि मैं गलत दूर पड़ा हूं या सही, भरोसा अभी पर है। तवज्जो है। कोई उसकी इबादत करे आबिद अव्वल तो वो माबूद कहलाए। वो किसी को रिस्क दे तो वो राज़िक कहलाए। है कि नहीं है? तो अब ये बताइए कि टाइम और स्पेस के बगैर तो एग्जिस्ट करना मुश्किल है। और ये भी आपने सुना, हर जगह सुनी शियात में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वजूद अव्वल कौन है, वजूद नूरानी है मोहम्मद। अब सवाल ये है कि ना टाइम था ना स्पेस था, तो इस नूर को अल्लाह ने रखा कहां है? मैं जो हल करूं भाई, आप हल कीजिए, माशाल्लाह इतने तो पढ़े लिखे हैं। तवज्जो है कि नहीं है? ये हल मुझे नहीं करना है, हर बात हल होने के काबिल भी नहीं है। तवज्जो, खुदा ने कहा कि बस हमारी मारिफत जितनी हासिल कर सकते हो कर लो, और जिस मंजिल में तुम्हारी अक्ल साथ कर दे। ये बात और है कि कुरान और हमने कहा हो कि हम ये हैं, और अगर तुम्हारी अक्ल के पैमाना नन्ही सी अक्ल जो पीछे न समझ पाए कौन खड़ा हुआ है, अगर पैमाने अक्ल लबरेज हो जाए तो हमारा कौल हमारे ही हवाले कर दो। इंशाअल्लाह हम जब आएंगे, हम अपने मेहदी के साथ जब आएंगे तो बता देंगे। इंतजार करो, अभी अक्लें कामिल नहीं हुई है। मेहदी जब सरों पे हाथ रखेंगे तो इंसानियत की अक्लें कामिल होंगी। आपने सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही अर्ज करना चाह रहा था कि वो और बशर है कि कुरान नाजिल हो तो अमल करें। ये उम्मत है। इतरत ये है कि ये अमल करे तो इनके अमल के मुताबिक कुरान नाजिल हो। शायद आपको मेरा दावा लग रहा हो। इतरत की मंजिल क्या है? ये देखिए, ये चादर में जमा हो और पहले से ये बेअयब हो तो आयत तथहीर नाजिल हो के सनद दे कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। तवज्जो है कि नहीं है? इनके दस्तरखाने सखावत से रोटियां ले जाए तो आयत नाजिल सूरह हलता नाजिल हो, व यतअमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तवज्जो है कि नहीं है?
ये ज़कात पहले दे, तब आयत है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये मैदान जिहाद में डट के शेराना जंग करे तो अल्लाह कहे युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ऐसा राह खुदा में जिहाद करते हैं कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार है कि नहीं है। यानी इतरत अमल करती जाए, आयतें अक्सर उनके अमल के मुताबिक नाजिल होती जाए। बस यही मैं लाना चाह रहा था कि जो नज़ूल कुरान के बाद तिलावत करे, जो खिलकत के बाद अपनी तिलावत करे, वो आम बशर है, उसका इल्म जाती नहीं है। जो खिलकत बशरी से पहले तालीम कुरान अपने मुअल्लिम अल्लाह से लेकर आए, उसको पैदा ही हुआ है आलिम। और जब अल्लाह किसी को आलिम पैदा ही करे तो उससे इल्म नहीं छीनता। भाई तवज्जो है, लॉजिकली रॉन्ग है। अब आप कहें जिस सख्त मंजिल पे लाया था और होगी कि अल्लाह का इल्म भी जाती, इनका इल्म भी जाती, आगे ये तो शिर्क हो गया। मैं क्यों कि अल्लाह की पहचान है कि अल्लाह का इल्म जाती। मैं कह नहीं, आपने अल्लाह को थोड़ा नीचा करके समझा। अल्लाह का इल्म भी जाती है। मोहम्मद आले मोहम्मद ये हकीकत नूरानिया, जो हकीकत में वजूद, नूर क्या है? इल्म। ये वजूद में आए तो इल्म वजूद में आया। इनका इल्म भी जाती है, यानी काबिल सब नहीं है। इनका वजूद ही इल्म है, तो काबिल सब कहां से होगा? तो अब कहे फर्क क्या है? मैं कहूंगा अल्लाह की पहचान फकत ये नहीं है कि उसका इल्म जाती है, जाती तो है मगर ये पहचान नहीं है। अहले बैत का भी इल्म जाती है, अल्लाह का इल्म जाती है। फिर मौलाना साहब फर्क क्या है? फर्क सुने एक जुमले में अगर संभाल ले। अल्लाह का इल्म जाती है और कायम बिज़ात है, और अहले बैत का इल्म जाती है मगर कायम बिल्लाह है। यानी ये कि अल्लाह जाती इल्म है मगर वो किसी की तालीम का मोहताज नहीं है। अहले बैत का इल्म जाती है मगर वो मोहताज परवरदिगार है। चंद मिनट और है मगर बड़ी अहम बातें जल्दी जल्दी कहनी है मुझे। एक और सलावात से सब मिल जो गया है, कुर्सी नशीन और फर्श नशीन सब, जुर्द और कला, जवान और बुजुर्ग, खवातीन और मर्द सब। भाई एक नजरिया है, अब इसका जवाब है। अहले बैत का इल्म भी जाती है, अल्लाह का इल्म जाती, कहे ये तो मिला दिया, नहीं मिला नहीं दिया, अल्लाह का फर्क है। अल्लाह का इल्म जाती है, कायम बिज़ात है, यानी वो किसी का अपने इल्म में मोहताज नहीं है। मगर अहले बैत का इल्म जाती है, अल्लाह ने पैदा किया है मगर वो इंडिपेंडेंट, उनका इंडिपेंडेंट इल्म नहीं है, बिल-इस्तिक़लाल नहीं है। अल्लाह का इल्म कायम बिज़ात है, इनका इल्म अल्लाह के इल्म से कायम है। यानी ये मोहताज है अल्लाह के इल्म के, और जब इनका वजूद ही मोहताज है तो इल्म भी मोहताज है। इसीलिए मैं जुमला कहा करता हूँ, अहले बैत की शान कम से कम ये है कि अहले बैत संभाले जुमला मेरा खानदानी शिया मजमा, अहले बैत मुख्तार कायनात है। जैसे अल्लाह मुख्तार कायनात है मगर फर्क क्या है? अहले बैत मुख्तार कायनात है मगर मोहताज खुदा। अब मैंने क्या कहा?
अहले बैत मुख्तार कायनात है मगर मोहताज खुदा, यही फर्क आबिद व माबूद है। और जो बंदे इस लेवल पर पहुंच जाते हैं उनकी अदाओं में ज़हूर सिफ़ात परवरदिगार ऐसा होता है कि अक्लें हैरान होने लगती है कि कहीं यही तो मस्जूद नहीं है। अब ऐसे ही बंदे, अगर ऐसे बंदे सजदा न करे तो उनका सजदा किया जाए। क्या कहने के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। सलावत भी साथ में पढ़ा करिए। किस वक्त खुदा याद आया। जल्दी करें 2 मिनट में बड़ी अहम मंजिल रहेगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। तुझे इमाम ज़माना बुलंद सलावत। बराए खुशनुदिए सैयदा ताहिरा बुलंद सलावत। अपनी दुआओं की मंजूरी के लिए बुलंद सलावत। हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंद सलावत। मिलजुल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। अभी चंद जुमले ऐसे कहने जिसमें मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ। एक बार मिलजुल के सलावत तो अहले बैत का इल्म जो है वो जाती है और अताए परवरदिगार है। जाती इसलिए है कि उनके वजूद से सब नहीं हो सकता। जिनका इल्म जाती हो वो है आलिम हकीकी। जिनका वजूद इल्म हो उन्हीं का यह स्टेटस है कि वो शहादत तौहीद दे के उन्हें डायरेक्ट इल्म है कि अल्लाह एक है। बेदार है कि नहीं है? यानी अब जरा फर्क पहचानिए कि ये उलुल इल्म है, मोहम्मद और आले मोहम्मद है। अल्लाह को पहचाना तो आम बंदों ने भी है और इन्होंने भी पहचाना है, मगर फर्क है आम बंदों के लिए अल्लाह ने छोटी छोटी आयतों को वसीला बनाया। तवज्जो है कि नहीं है? मगर इनके लिए कोई वसीला नहीं है क्योंकि सारे वसीले सारी मखलूक तो इनके बाद है। तो इनके लिए कौन वसीला बनेगा? यही वसीला कुबरा है, यही डायरेक्ट अल्लाह को जानने वाले हैं। अब हमने कहा जिसका इल्म जाती होता है यानी अल्लाह का इल्म जाती है तो अल्लाह ने अल्लाह को अपना इल्म हुजूरी है कि वो एक है, यानी अल्लाह ने अपने को अपने से पहचाना। अब ये जुमला कहाँ ले जाओगे? इल्म जाती की दलील में ये जुमला बता रहा हूँ कि ये मोहम्मद और आले मोहम्मद ही का जुमला है कि खलवत मशीयत में वो कहते हैं अल्लाह से मुखातिब होकर मंजिल तौहीद में कि या मन दल्ला अला ज़ाते ही बेज़ाते। तवज्जो है कि नहीं है? यानी हम क्या कहेंगे कि कायनात दलील है कि तू है।
मेरे साथ है कि नहीं है? मेरा वजूद दलील है कि कोई खालिक और साने है। यानी हम और आम बंदे कहेंगे कि कायनात के शम्सो कमर, ये सहरा, ये दरिया, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये कहकशाएं, ये कोह, दश्त और सहरा और जबल हो, ये चिड़िया, ये वहूश हो, ये तुयूर हो, ये जन्नत हो, ये जन्नत हो, ये दोज़ख हो, ये हूरे, ये मलाइका, ये बशर, ये जिन, ये सब हम ये कहेंगे ये आयतें हैं अल्लाह की। हम कहेंगे ये दलील है कि तू है। मगर मोहम्मद आले मोहम्मद क्या कह रहे हैं? वो इनको दलील क्या बनाए? ये कुछ था ही नहीं उनके, उनसे पहले बस वही थे। लिहाजा ये स्टेटस उन्हीं का है कि वो अल्लाह से कहे या मन दल्ला अला ज़ाते ही बेज़ाते, आए वो अल्लाह जो खुद अपनी दलील है। पहुंची के नहीं बात? यानी सब इंसानों ने अल्लाह को आयतों से पहचाना है, मगर मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अल्लाह को अल्लाह से पहचाना। जो हमसे मैंने बात तकरीबन 35 मिनट पहले कही थी कि अल्लाह को अपनी जात का इल्म हुजूरी है, इसलिए वो शहीद अव्वल है। तो अब जो भी शहादत की ओरिजिनल विटनेस अगर बनेगा तो उसे इल्म होना चाहिए जाते परवरदिगार के बारे में कि वो एक है, और वो वही होंगे कि जिनसे वजूद के जिनका इल्म जाती हो, यानी उनसे इल्म सर्व न किया जा सके। तो फिर वो किसी और से अल्लाह को नहीं पहचानेंगे। तवज्जो है कि नहीं है? बल्कि वो ये कहेंगे कि आए वो कि जो खुद अपनी दलील है, यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अल्लाह को अल्लाह से पहचाना। तवज्जो है कि नहीं है? अल्लाह ऐसे ही बंदों को अपनी तौहीद की दलील बनाता है। ऐसे तो 14 है अहले बैत, मगर एक को ऐसा मजहर तौहीद बनाया कि अल्लाह ने उस एक अपने अब्दे खालिस, अब्दे मुतलक को खाने तौहीद में पैदा करवाया। नहीं पहुंचे? अली को काबे खाने तौहीद में पैदा करवाया ताकि अल्लाह को मालूम था कि इसी के सिफात के ज़ुहूर से अगले हैरान होके कहीं मस्जिद बना न ले, ताकि इसीलिए काबे में पैदा करवाया कि विलादत अली छुपाई न जा सके। और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडी सलावत इसीलिए तमाम अंबिया और मुरसलीन और अहले बैत व अइम्मा हत्ता कि मोहम्मद और ज़हरा, हसन, हुसैन और मेहदी तक इन 14 में ये इम्तियाज अमीरुल मोमिनीन है। ये वजहुल्लाह का इम्तियाज है कि जिससे ज़ुहूर सिफ़ात परवरदिगार सबसे ज्यादा जली हुए, इसलिए उसका नाम अली है। तवज्जो है कि नहीं है? काबे में पैदा किया और फिर पैगंबर के जरिए सनद दिलवाई। कौन पैगंबर के? जिसके जुम्बिश लभाए सदाकत लफ्जों में ढले तो कुरान बन जाए। उनको पैगंबर के जिसके दहरे मोतबर पर बाजंते को हवा की मोहर लगी हुई है, उससे कहलाया या अली अंत में मंजिलतिल काबा, ऐ अली तू मंजिलते काबा पर है। यानी खाने तौहीद से तशबीह दी कि अली तो मिस्ल काबा है, युक्ता वलायाती। काबे की पहचान यह है कि उस तक आया जाता है, वह किसी के पास जाता नहीं। अली ने 25 साल बैठ के ये बता दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, देर से सही आओगे। हाजी साहब कैसे मेरे दर पे न आओगे? इसलिए कि हाजी साहब अभी तो तुम गदीर भूल गए जब तक काबा मेरी विलादत गाह का 7 फेरे लेकर हजर अस्वद की तकबील और इस्तिलाम करके चूम के
अरे ताजा ताजा अहदे विलायत लेके आए हो और मुकर रहे हो, तो अभी नहीं तो 25 साल के बाद आओगे इसलिए कि मैं काबा हूं, मैं जाता वाता नहीं। एक हदीस और बात को तमाम कर रहा हूं, उसकी तस्वीर इंशाअल्लाह कल काबे में पैदा कराया, खाने तो ही से तस्बीह दी, ऐ अली तू मंजिलत काबा पर है, जिस तक जाया जाता है वो आता नहीं। फिर कहा या अली मसलुका फी हाज़िहिल उम्मा कमसल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। बजाया कर रहे हैं, मैं जल्दी बोल रहा हूं, मगर आप तो कम से कम सुनने में जल्दी कर सकते हैं। या अली तेरी मिसाल इस उम्मत में सूरह तौहीद तो अल्लाह अहद की तरह है, जैसे कुरान में सूरह तौहीद लिखा हुआ है, तू उम्मत में बमंजिल है सूरह तौहीद, तू तौहीद है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह, तू कुल हुवल्लाहु अहद है। वो जो कुरान में लिखा है वो मेरा कलामे तदवीनी है, लिखा हुआ बोला हुआ, और तू मेरा कलामे तकवीनी है। तवज्जो, वो वजूदे मकतूबी और लफ्जी है कुरान का, लिखा हुआ बोला हुआ, रिटन और स्पोकन, और तू कुरान का वजूदे हकीकी और ऐनी और असली है। सूरह तौहीद से तशबीह, खाने तौहीद से तशबीह, अली को पैदा करके खाने तौहीद में अल्लाह ने, ये अली की फजीलत नहीं है, ये तौहीद की हिफाजत की जरूरत है। इसमें आगे अपने घर में भेजा, विलादत हुई कि विलादत छुपाई ना जा सके, अपने घर से बुलाया, शहादत हुई मस्जिद में कि मौत छुपाई ना जा सके, जो कि हकीकत में हयाते जावेदा है, यानी शहादत। जो शहीद होने से पहले शहीद हो, सर पे ज़हमत लगे तो कितना बड़ा शहीद है। विलादत काबे में छुपाई ना जा सके, मौत और शहादत और वफात मस्जिद में अल्लाह के घर में खाने तौहीद देकर छुपाई ना जा सके। अब ओ मुल्लाओ, ये जो हम महफिल मीलाद अली करते हैं, तुम कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है। जो हम मजलिस शहादत अली करते हैं किस रमजान को कहते हैं कि ये बिदअत है। और तौहीद के दुश्मनों और इब्लीसी तौहीद के मुक़ल्लिदीन इब्लीस, तुम्हें खबर नहीं है अल्लाह की पहचान क्या है। अली मंजिल है, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत रहती है लेकिन मैं क्या करूं, और वक्त नहीं रह जाता। तुम्हें खबर नहीं है कि अल्लाह की पहचान क्या है। लम यलिद वलम यूलद, तवज्जो है कि नहीं है, न वो किसी का बेटा है न किसी का बाप है, तवज्जो है कि नहीं है। अल्लाह की ना विलादत होती है ना अल्लाह को मौत आती है, तवज्जो है कि नहीं है। तो अली को पैदा किया काबे में कि विलादत छुपाई ना जा सके। अली को बुलाया मस्जिद कूफा से, वो ज़रबत के तारीखी बन जाए, तवज्जो है, ताकि मौत और शहादत छुपाई ना जा सके। तुमको ये जश्न विलादत और ये मस्जिद से शहादत शिर्क लग रही है या बिदअत लग रही है। हकीकत ये है कि ये महफिल अली की विलादत पर और ये मस्जिद अली की शहादत पर, ये अली के शियों का सालाना ऐलान तौहीद है कि अगर अली को अल्लाह मानते तो न हम जश्न विलादत करते और न मजलिस शहादत। मिलजुल के पढ़िए आखिरी सवाल। बात समझ में आया कि इनकी शहादतें और उनकी गम मनाना उनका ये दलील तौहीद है। ये शहादत हुसैन का ये दलील तौहीद है, क्योंकि शहीद आजम अगर
सजदे तौहीद में गला कटा दे। तो छोटी आयतों में क्यों क़यामत न आ जाए, इसलिए कि आयतुल्लाहिल कुबरा सजदे में सर कटा। ये शुहदाए राह हक भी है और ये शुहदाए तौहीद भी है। इनका इल्म ज़ाती है मगर अल्लाह के मोहताज है। लिहाजा ये मुफ्ती और ये मुजतहिद नहीं है, ये मुहक्किक नहीं है कि जिनसे कभी गलती हो जाए। ये बोले तो अल्लाह बोला, ये कलम चला दे तो समझ लो कि दस्ते खुदा में कलम है, कानून लिखा जा रहा है। वो हुदैबिया में अली का कलम हो, ये किताबत कुरान, वो सुलह हुदैबिया में अली का कलम हो या मैदान सुलह में हसन का कलम हो, यह कानून लिखा जा रहा है। क्योंकि ये शहीद तौहीद है, इल्म की उस मंजिल पर है कि जहां से लाइल्मी का कहीं गुजर नहीं है, कि जिसे इल्म दे दे वो शहादत के काबिल बन जाए। ये मुल्ला जिनको इरफान मोहम्मद आले मोहम्मद जो अपना जैसा बशर समझते हैं, बदबख्त, ये मोहम्मद के बच्चों को देख ले तो इरफान मोहम्मद हो जाएंगे। इस जान के इल्जाम लगाने वाले लोग नज़ा से हुसैन ने बता दिया कि दिमाग इस्मत में खलल नहीं होता, चाहे चला बोलता है तो कुरान बोलता है, मेरा नाना इल्जाम कहां से बकेगा। ये हसन हुसैन बराबर के बदबख्त कहते हैं कि हसन ने बैअत की थी उस मलऊन की। मुल्ला आज तक जिसके बारे में तय न कर सके कि 4 में से कौन उसका असली बाप था। बैअत की थी, एक जुमले में कहूं तो लॉजिकल और तारीखी बात है। हसन के वो दाब के सामने आए, साथ घबराया हुआ था मुआविया, सादा कागज नीचे सिग्नेचर करके दस्तखत करके भेज दिया था कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें सुलह चाहिए, जंग को टाल दिया जाए। भीख मांग रहा था जंग को टालने की, और दस्तखत करके इमाम के पास भेजा कि शरायत मेरे नहीं होंगे, शरायत आपके होंगे, सिग्नेचर पहले से मेरी है। जुमला संभाले माशाअल्लाह। अगर सुलहनामे के शरायत मुआविया ने लिख के भेजे होते और हसन ने दस्तखत की होती तो हसन ने मुआविया की बैअत की, और अगर मुआविया ने शरायत नहीं लिखे बल्कि सादा कागज भेजा, शरायत दस्तखत पहले से है, शरायत नामे सुलहनामे के शरायत हसन ने लिखे हैं। इसका मतलब मुआविया ने हसन की बैअत पहले ही से कर ली थी। जो शरायत हो हम बैअत करते हैं। लोग तो आप कह देते, हकीकत में मुआविया ने हसन के आगे बैअत की थी कि इमाम आप ही हैं, एक गंदी हुकूमत हमें दे दीजिए। तो हसन ने कहा हाँ, नहीं चाहता कि खून बहे, चलो वक्त आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुआविया तू समझ रहा है कि इस वक्त तू ज़ाहिरी तौर पर भी नहीं जीता है, ज्यादा वक्त नहीं है, 10 साल के बाद मेरा भाई तेरे खानदानी शजरों के पोल खोलने का मैदान कर रहा है। इसी के करबला पे नजर करे की है तारीख आदम और आलम और तारीख हिदायत और तारीख अंबिया और मुरसलीन और औलिया खुदा और शुहदा सिद्दीकीन में। अरे करबला से पहले और करबला के बाद के लिए ये तूले तारीख में करबला एक नुक्ता अत्फ, एक वो मरकजी नुक्ता है कि पिछले वालों ने भी करबला को रश्क से देखा है और बाद वालों ने भी आज तक सुबह क़यामत तक करबला को रश्क से सबने देखा है। इसलिए जो हक का मारका और जो शहादत अक़ाइद और तौहीद और रिसालत और इमामत और विलायत और जो दीन की हिफाजत करबला में हुसैन ने कर दी है, वो अल्लाह के बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन से न हो पाई। यही सबब है कि खम्से नुजबा या यूं कहें कि फातिहीन मुबाहला या यूं कहूं कि चादर तथीर में जो जाहिर बज़ाहिर पंजतन थे, उन सब की नजर करबला के ऊपर थी। हर एक चाह रहा था कि करबला में हमारा भी कोई न कोई हिस्सा हो, मगर हर एक को
मालूम था, पैगंबर जानते थे कि मैं न होऊंगा, अली जानते थे कि मैं न होऊंगा 61 हिजरी में, हसन जानते थे कि मैं न होऊंगा, सैयदा जानती थी कि मैं न होऊंगा। इसीलिए फातिहीन मुबाहला और असहाबे किसा ने करबला में अपना हिस्सा डालने के लिए अपनी नुमाइंदगी का इंतजाम किया था। मोहम्मद की नुमाइंदगी ये हुसैन करबला में नहीं खड़े हैं, ये सरकार रिसालत खड़े हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मोहम्मद की नियाबत में हुसैन खड़े हैं, अली की नियाबत में अब्बास खड़े हैं, जहरा की नियाबत में ज़ैनब खड़ी है। अब हसन बचे थे, ये कासिम इब्ने हसन फकत फर्जंदे हसन नहीं है, ये मुतलक इमामत को छोड़कर अब्सोल्यूट और मुतलक नुमाइंदे हसन मुश्तबा है करबला के मैदान में। तभी तो ये कमिटमेंट नजर आता है बच्चा होने के बाद। बस अजीजों, कारवां हुसैन करबला में ले आए। शब आशूर के मनाज़िर में लिखा है कि हर बीबी कुर्बानियां तैयार कर रही है। तरबियत तो जाहिर है कि इस्मती आगोशों में सबकी हुई है, वो अकबर हो या कासिम, वो अकबर हो या कासिम। एक शायर के शेर से दो लफ्ज ले रहा हूं, अकबर मुस्तफाए हुसैन है और कासिम मुर्तजाए हसन। उम्मे फरवा एहसास दे रहा है, ए मेरे बच्चे, तेरा बाप नहीं है, तो उसका मुकम्मल जानशीन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मगर मां पर भी हर्फ आता है अगर कोई कमी रह जाए। तुझे एहसास जिम्मेदारी है, ये एहसास जिम्मेदारी का इजहार जो बाकायदा हुआ है, ऐसा हुआ है कि हर मक्तल की किताब में कासिम का ये वाकया मौजूद है। शब आशूर जब हुसैन खैमे असहाब में सब कुछ जमा करके महज़र शहादत सुना रहे थे, शुहदा की फहरिस्त एक एक का नाम ले रहे थे। अभी तुम्हारा नाम महज़र शहादत में है, अज़ल से कलम कुदरत ने लिख दिया है। वो करबला के जिसके शुहदा बनने के काबिल हर एक बशर न था। हुसैन मंजिलों पे वापस करते थे, बाज बाज को बुलाया, ज़ुहैर तुम भी हो शुहदा में। कायनात के सबसे ऊंचे शुहदा की फहरिस्त सुनाई जा रही है। एक एक नाम हुसैन ले रहे हैं कि तारीख कहती है, तबरी वबरी अहले सुन्नत की किताबें सब पुरानी, एक एक हजार साल पहले किताबों में भी ये रिवायत हर जगह है कि एक बच्चा, एक लड़कों की उम्र, अभी जवान नहीं, खड़े होकर कहता है, या अम्मा, ऐ चचा, शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम है। हुसैन बड़ी हसरत से चेहरा देखते हैं, यतीम भतीजे का जवाब नहीं देते। ये बच्चा बैठ जाता है, अदब 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 बैठ जाता है। चचा ने टाल दिया जवाब। फिर फहरिस्त शुरू होती है, जाहिर इतने शुहदा है। फिर शुरू किया, फिर खड़े हो गए, पूछते हैं, ऐ चचा मेरा नाम है। रिवायत कहती है कई बार जब कासिम ने ये किया, अब एक बार हुसैन ने कहा, ये नहीं कहा कि है या नहीं है, कहा या वो नहीं या है। मेरे बच्चे, कई फिल्मों को पढ़ने की तमन्ना है, मौत तेरे नजदीक कैसी है? या माँ अल-मौत इंदी अहला मिन अल-असल। ऐ चचा, शहद से ज्यादा मीठी है मेरे नजदीक तो मौत। बलागत कासिम पे जाने अदब कुर्बान, लिटरेचर कुर्बान। बड़े बड़े शुअरा ने मौत के सिलसिले में लिखा, बड़े बड़े फलसफियों ने लिखा, मगर किसी ने मौत के जायके को या तो जायका न बताया या शीरी न कहा, हर एक ने तलखी ही कहा। ये कासिम है पहला वो इंसान के जिसने कहा कि शहद से ज्यादा मीठी। अब बचा ही क्या था? फिर भी हुसैन ने बराह रास्त जवाब न दिया, कहा बेटे शुहदा की फहरिस्त में अपना नाम पूछ रहा है,
शुहदा की फहरिस्त में तो नाम उस तेरे नन्हे से भाई का भी है कि जो गहमारे में है। असगर का भी नाम है। हो गया जवाब ना, तू क्या? असगर का भी नाम है। अगर हुसैन कहते कि हाँ हाँ तेरा नाम भी है तो खुश हो जाते ना। जैसे ये जवाब सुना कि मेरे बच्चे असगर का भी नाम है। अब कासिम खुश होने का तासुर नहीं, बल्कि कासिम को एक और फिक्र हो गई। वो उनके अगले सवाल से जाहिर है। असगर का, मेरे भैया शेरखान असगर का भी नाम है शुहदा में, तो क्या चचा या अश्किया खैमों में घुसेंगे? अरे बोला रो लो, सैयदा के यतीम पोते दिन ही कितने होते हैं, वो असरा तमाम होने वाला। खास बनी हाशिम के जवानों के मसाइल इस एहसास से रो। बीवी सैयदा, आपके बच्चों के मसाइल कितने अजीम हैं। एक एक मुसीबत पे अगर रोया जाए तो हमारी उम्रें जो है वो तमाम हो जाए, हक ना अदा हो। बीबी, ये अपने शियों के, अपने गरीबुल वतन बच्चों, मजलूम शहीद बच्चों की, मज़ादारों के ये खुलूस के चंद आंसू बीबी कबूल फरमा ले। इस एहसास से रो। हुसैन ने कहा नहीं मेरे लाल, ऐसा ना होगा, बल्कि मैं खुद लेके मैदान में आऊंगा और तीर लगेगा। बस सुनो आजादारों, सुबह आशूर नमूदार हो गई, लाशें पे लाशें आ रहे हैं। अभी तक असहाब व अंसार हुसैन के लाशें, कासिम अभी देख रहे हैं मंजर, क्योंकि अभी और भी है, भाई है, चचेरे भाई है, फुफेरे भाई है, सबसे बढ़कर छोटे मामू जो सारे जवानाने बड़ी हाशिम के मुअल्लिम है, फनूने अरबो ज़र्ब में, किसी के मामू किसी के चचा। एक बार जब बनी हाशिम के जवानों की बारी आई और चंद शहीद होकर हुसैन उनके लाशें उठा लाए, तो कासिम आगे बढ़े। ए चचा, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, बहुत रोएंगे आप। हुसैन ने फिर टाल दिया। फिर कुछ ठहर कर कहा इजाजत दे दीजिए। कई बार जब कासिम ने कहा, उसके बाद भी जब हुसैन ने इजाजत न दी तो अपने हिसाब से मायूस हो गए। ये किसी जाकिर और खतीब का तसव्वुर नहीं है, बल्कि किताबों में, मोतबर तरीन किताबों में ये बड़ी तफसील लिखी है हसन के यतीम की, शहादत की। मायूस होकर पीछे हटे, एक खैमे की एक लकड़ी से जिसमें तनाबंदी होती है, उससे टेक लगा के जमीन पे बैठ गए और जानुओं में सर ने उड़ा के ज़ाहरो पतार इस एहसास से रोने लगे कि कौन मेरी सिफारिश करे, मेरा बाबा तो है। शिद्दत से अपने बाप को याद किया। उसी हसना में एकदम से एक ख्याल आया। छोटे से थे जब इमाम हसन की शहादत हुई, जाहिर है कि बनी हाशिम का बच्चा है, जिनके घर के बच्चे गहवारे से तिलावत करें, लोहे महफूज की, न सही वो वाली इस्मत, मगर इल्म को उतारने की तरफ भराया। डायरेक्ट जन्नत के सरदार का बेटा है और हुसैन की आगोश में पता है। याद आया, वक्तन फवक्तन माने भी कहा होगा, ख्याल आया कि बाजू में वो जो ताबीज बना हुआ है वो बाबा की तहरीर है। जल्दी जल्दी खोला, खुश हो रहे थे कि मसला हल हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही हुआ। खोल के पढ़ा, उसमें लिखा था, मेरे लाल हसन करबला में मैं न हूँ, तेरे चचा को जब आधा घेर ले तो अपने चचा के तो कुर्बान होने में कोई कमी न रखना। ये एहसास रहे कि मैं न हूँगा, मेरी नियामत पे कुर्बान हो जाना। पढ़ा बाबा की तहरीर, खुश हो गए कि अब तो चचा जरूर मानेंगे, इसे के बड़े भाई की वसीयत है। लाए हुसैन को अदब से सलाम करके, ज़बान से न कहा, तहरीर बढ़ा दी। हुसैन ने मरहूम भाई की तहरीर, शहीद भाई की तहरीर देखी, ज़ारो कतार हुए,
वो हसन के साथ खेलने कूदने की रहे, वो आखिरी वक्त के जहर से जिगर के टुकड़े उगल रहे थे हुसैन हसन, वो याद करके रोते रहे, क्या कहते मजबूर हो गए, कहा जा मेरे लाल, अरे माँ फुफियों से जाके खुदा हाफिज कर। रिवायत ये कहती है बल्कि इस मंजिल पे एक बात और मुझे ये रिवायात में लिखा हुआ है कि जब इजाजत देने में देर लगा रहे थे तो कासिम हुसैन के हाथों को ऐसा चूम रहे थे बार बार कि जैसे खुशामद कर रहे हो कि इजाजत दे दे। लो इजाजत मिली मगर कहा खैमे में जाओ, पहले वहां इजाजत दे लो। हाँ आजादारो, कासिम इब्न हसन आए, किस अंदाज में बीवियों से रुखसत हुए, माँ उम्मे फरमा ने किस तरह से हजरतों से देखा होगा, बीवियों ने गले से लगा के रुखसत किया, खैमे के बाहर आए। अरे कासिम, रिवायत के ये फितरे हैं, ये बड़ी तफसील हर किताब में लिखी है कि एक घोड़े के करीब आए मगर खुद से सवार नहीं हो पा रहे थे। ये हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है, ये तबरी में भी रिवायत है कि बच्चा इतना छोटा था कि उसको बाजू पकड़ के भाइयों ने और चचा ने घोड़े पे सवार किया। फिर मुझे कहता है कि मुझे साफ याद है कि बच्चे का कद इतना कम था कि घोड़ों की रकाबों में उसके पांव अच्छी तरह पहुंच नहीं रहे थे। फिर वो कहता है कि सिलो साल के लिहाज से एक अलामत कि बच्चा इतना छोटा था कि मुझे याद है उसके बाईं जूती का तस्मा टूटा हुआ था। ये हमीद इब्न मुस्लिम के जुमले हैं, सुनोगे आजादारो। लेकिन हुसैन ने एक अजीब अंदाज इख्तियार किया, जब कासिम को खुरसत करने लगे तो जाहिर है कि कोई जिरा उस बच्चे के काबिल नहीं थी, क्योंकि तारीख में है कि लम यबलुगुल हुलम, अभी जवानी को कासिम पहुंचे नहीं थे। ये 13-13 साल की उम्र होगी है और कद भी अभी उतना बड़ा नहीं था। और कोई जिरा तो पहनाई ना हुसैन ने, क्योंकि उनकी नाक की ना थी। उल्टे क्या किया कि पहनाहन और कुर्ते का गरीबान चाक करके आस्तीनें उलट दी ताकि लोग देखने वाले समझ जाए कि यतीम आ रहा है। बस मुझ पे ताल नहीं है तीन जुमले। ये हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि इधर सबसे खुदा हाफिज करके पढ़ा वो कासिम इब्न हसन, कहता इतना खूबसूरत बच्चा था कि अंदर कवर जैसे लग रहा था कि चांद का टुकड़ा टूट के आ गया है जो शाम के बादलों में जा रहा है। हम पहुंचे, रजस पढ़ा, इन तुम के रूनी फहन अब्दुल हसन, अगर तुम्हें इनकार है तो सुन लो मैं हसन का बेटा हूं और ये मेरा चचा, इसको तुम घेरे हो कल असीरुल मुर्तहल कि जैसे किसी को कैद किया जाए और उसका कोई मददगार न हो। मैं अपने चचा का दिफा करूंगा, उनकी नुसरत में मैं गला कटाने के लिए तैयार हूँ। तो लो संभालो मेरे हमले। रिवायत कहती है कि ऐसा शेराना हमले हो रहे थे कि एक बार उमर इब्न साद ने बहुत बड़े पहलवान हजरत शामी से कहा कि जा आगे बढ़ और इसका मुकाबला कर। उसने अपनी तौहीन समझी, कहा इस नाबालिग बच्चे का मैं मुकाबला करूंगा, नहीं इसके लिए तो मेरे बेटे काफी हैं। 4 बेटों को ले गया, एक को भेजा जा मुकाबला कर। कासिम ने एक बार में उसको 2 नीम कर दिया। चारों बेटों के जनाजे जब पड़े हुए देखे तो फिर वो गैज़ो गज़ब में आगे बढ़ा। जनाब कासिम ने रिवायत में यही लिखा हुआ है, कहा तू मेरा मुकाबला करेगा, बहुत बड़ा अपने को फन्ने हर वो ज़ब्त का माहिर समझता है, तुझे इतना भी ख्याल नहीं कि तेरी रकाब का तस्मा टूटा हुआ है। उसने जैसे ही झुक के देखा, एक कासिम ने वार करके उसको भी फिंगार कर दिया। फिर क्या था, जाहिर है कि जंग होने लगी। कासिम ने कितने अशकिया को कत्ल किया, बस आजादारों सुनोगे कि सबने हर तरफ से कासिम को घेरा। अरे वो खूबसूरत सा फूल जैसा बच्चा, अरे हर तरफ से तलवारें, हर तरफ से नजरें, यहाँ तक के एक बार जब घोड़े से गिरने लगे तो कहा या अम्मा हुआ दिलगिरी, ए चचा मेरी मदद के लिए पहुंचे। बस सुने आजादारों, जो हर जनाजे पे पहुंचा, कासिम की आवाज सुन के हुसैन जल्दी से
न दौड़े। अब ये भी रिवायत के फिक्र है कि हुसैन ऐसे जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की तरफ जाए, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की तरफ जल्दी जल्दी जाता है। हाँ, दूर से हुसैन ने देखा कि कासिम अभी जमीन पे बैठे जिंदा है और एक दुश्मन तलवार लेके ये कहता हुआ जा रहा है कि इस बच्चे को तो मैं कत्ल करूंगा। हुसैन अब इसके के वो तलवार मारता, जल्दी से हुसैन इतनी करीब पहुंच गए कि एक बार हुसैन ने उसके हाथ पे किया तो वहीं से उसका हाथ लटकने लगा और उसके बाद जंग होने लगी हुसैन के साथ। बस अब कासिम नजर नहीं आ रहे हैं, अरे इधर के घोड़े उधर हुए, उधर के घोड़े इधर हुए। जब जंग थोड़ी सी थमी मगर हुसैन के कदम में एक आवाज आ रही थी, वो चाचा हुसैन देखना चाहते थे लेकिन नजर नहीं आता था। अरे जब हाथ देखा भतीजा जिंदगी में घोड़े की तरह से पागल हो गया। हाय दूसरे घोड़े से जनाजे पे एक मक्सिया पड़ा, या बुनैया अजीजुन अलैया, ए मेरे बच्चे तेरे चचा पे बड़ा गया है, तो उसकी मुझसे मदद के लिए पुकारे, वो पहुंच न सके और पहुंच भी जाए तो तेरे काम न हो सके। हाय मेरे लाल, बस जनाजा उठा के चले, मंजिल तमाम है मसाहिब। रिवायत कहती है कि किस तरह से हुसैन ने सीने से सीना कासिम का लगाया, दोनों से तलवार लाचा, सीने से सीना, मुंह पे मुंह रखे हुए हैं, किस तरह से घोड़े पे बैठे, सीने से सीना, मुंह से मुंह, मगर पांव जमीन पे पकड़े रहे थे। अरे जिसके पांव घोड़े की रकाब तक न पहुंच रहे थे, उसके पांव जमीन से छिल रहे थे, ये पांव अली का असर था। अरे